Hello, dear students. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में एक स्टेप आगे बढ़ रहे पॉइंटर्स एंड अरेज के साथ। बट बिफोर यूजिंग पॉइंटर्स फॉर अरे हैंडलिंग, हम लोग उनको थरो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अरेज का। सो पिछले सेशन में डिस्कस किया नीड ऑफ अरेज एंड उसके लाइफ साइकिल स्टेजेस का वन स्टेज दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल अरेज। ये सेशन पूरा का पूरा डेडिकेटेड है फॉर initialization of 1D array and then use of 1D array. What are the different ways through which we can go on initializing one-dimensional arrays and what are the different ways through which we can go on using one-dimensional array? ये इस सेशन में देखने वाले हैं। Once we have thorough understanding of this arrays and उसके elements, उसका contiguous memory location का working, then we can handle that particular array in a very fascinating way with the help of pointers. So let's move into the detailings about how we can go on initializing as well as use of the arrays. So last session में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ टू गो फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल अरे। डिक्लेरेशन के क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक एलोकेशन एंड ऑल दोज कंटेंट्स, राइट। तो अभी प्योरली फोकस करेंगे हाउ टू गो फॉर इनिशियलाइजेशन, जो कि उसके लाइफ साइकिल का सेकंड स्टेज है, एंड लाइफ साइकिल का थर्ड स्टेज इज व्हाट, यूज ऑफ वन डायमेंशनल अरे। सो लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल अरे। जैसे जैसे हम लोग स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे, immediately we will see the concrete execution with the help of the code so that the concept will be very much crystal clear for you all, right? Okay, now let's see like what are the initialization issues. For example, जब हम लोग वेरिएबल के बारे में देखते हैं, so integer number is a variable of type what, integer, and we know that if हम लोग इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे तो इसके अंदर कौन सा वैल्यू रहता है, गार्बेज वैल्यू रहता है, राइट। फिर उसको इनिशियलाइज करना है तो वी कैन गो विथ समथिंग लाइक दिस, नंबर इज इक्वल टू 10। ये हुआ डिक्लेरेशन सेपरेट एंड इनिशियलाइजेशन। कैन वी डू इट टुगेदर? यस। तो उस केस में हम लोगों ने कैसे किया था, इंटीजर नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 10। सो डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, राइट। तो अरे के साथ जब भी हम लोग इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं तो इनिशियलाइजेशन कैन हैपन इन 3 डिफरेंट स्टेप्स। तो उसका पहला स्टेप है, और 3 डिफरेंट वेज का पहला वे इज इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग डिक्लेरेशन कैसे करना है, मतलब समथिंग लाइक दिस, राइट। सो इन दिस केस व्हेन आई गो विथ इंटीजर की एंड स्क्वायर ब्रैकेट रखेंगे, एंड यहां पे इन curly brace pair I need to mention the array elements in comma separated fashion, comma separated way, right? For example, यहाँ पे मुझे array के अंदर elements put up करने हैं something like this, 11, 22, 33, 44 and 55, right? So in this case, now some important point to identify over here. जब हम लोग अरे को डिक्लेयर कर रहे थे तो यहाँ पे अरे का साइज होना, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो होना मैंडेटरी था। पर अभी जब मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा हूं ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, देयर इज नो नीड ऑफ मेंशनिंग व्हाट, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू हैव इन द अरे, बिकॉज ये देख के ही कंपाइलर को पता चल जाता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इनटू दिस पर्टिकुलर अरे। तो इसका जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, पिक्टोरियली ये बहुत क्लियर होगा, फिर हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू भी इसको क्लियर करेंगे। सो प्लीज ऑब्जर्व कि ये कैसे होगा। सो देयर विल बी अ स्पेस फॉर 5 एलिमेंट्स। द फर्स्ट एलिमेंट इज 11, second element is 22, third one is 33, next one is 44, next one is 55, and the common name given to this collection is what, key, right? Now और थोड़े से स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, प्लीज ऑब्जर्व। एंड ये बॉक्स के अंदर जो भी एंटिटीज है आई एम गोइंग टू कंसिडर देम एज व्हाट, वैल्यू। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, जब भी अरे के साथ हम लोग डील करते हैं
So this is first element of the array, second element of the array, third element of the array. As they are placed in contiguous memory allocation, हम लोग उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके एक्सेस कर सकते हैं. And concept is known as indexing within the array, right? So यहाँ पे indexing जब भी start होगा, so I'm not calling this as a first element, though it is a first element of the array. We will say that it is the element which is present at index number 0. So in computing, we know that counting will always begin with 0 because 0 is treated as first positive number. So indexing शुरू होगा 0 से, 0, 1, 2, 3 and 4, and these are what? Indices. Right. So box के अंदर values है, box के ऊपर मैंने लिख दिए indices. And we know that according to Turbo C discussion, each integer value takes how many bytes? 2 bytes, right? So 11 को स्टोर होने के लिए 2 बाइट्स चाहिए, 22 के लिए 2 बाइट्स, 33 के लिए 2 बाइट्स, 44 2 बाइट्स एंड 55 2 बाइट्स. एज्यूम करते हैं अगर ये 11 अपना 100 एड्रेस के ऊपर स्टोर है, एज्यूम करो 100 उसका एड्रेस है. सो 100 and 101, these two locations or these two addresses will be dedicated for storage of what? 11. तो ये दोनों के बाद नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा? If it is a contiguous memory allocation, this becomes 102. Next will become 104. 4, 5 is dedicated for this. Next will be 106. 6, 7 dedicated for this. Next will be 8. And I'm going to consider this as what? Address. Right. जितना भी थ्योरी में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, सारा का सारा प्रैक्टिकली क्रिस्टल क्लियर कर देने वाला हूँ. राइट. बट यहाँ पे जब भी हम लोग अरे को इनिशियलाइज करते हैं, pictorial representation of array looks like this, right? Okay, so these are the elements which I placed inside the box. Box के ऊपर रखे उनके indices. Indexing will always start with 0 and box के नीचे रखा है what? Addresses. अगर first element का address हम लोगों ने 100 रखा है, each element takes 2 bytes, so 100, 101 for first, 102 is the address of second element, like that, right? Okay, and very important terminology, जब भी हम लोग ये पहले एलिमेंट का एड्रेस को कंसीडर करते हैं, तो दिस पर्टिकुलर एड्रेस इज नोन एज बेस एड्रेस ऑफ अरे. क्या कहते हैं इसको? बेस एड्रेस ऑफ अरे. राइट. सो ध्यान से देखना है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे है. प्रैक्टिकली आई एम गोइंग टू शो इट विद द हेल्प ऑफ डीबगिंग दैट यही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप उधर भी कंफर्म कर पाओगे. राइट. ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज when I am talking about the index, अगर मेरे पास 5 एलिमेंट है तो इंडेक्सिंग विल ऑलवेज बिगिन फ्रॉम 0 से लेके 5 minus 1. अगर मेरे पास 10 एलिमेंट है तो इंडेक्सिंग विल बिगिन विद 0, सो विल एंड एट 9. सो फॉर n elements, indices will always from 0 से लेके what? n minus 1 तक. Right. Okay. This is the property of the array because we always start array indexing with 0. If somebody is asking you the question like why array indexing starts with 0, the very prominent answer is 0 is treated as first positive number in computing. So every counting begins with what? 0. But real life में हम लोग counting कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से. Right. So first element of the array is present at index number 0 and it is present at base address of the array. फिर से एक बार ध्यान से सुनना है. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 0 एंड इट इज प्रेजेंट एट बेस एड्रेस ऑफ द अरे. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कॉन्क्रीटली कि ये ऐसा ही सीन हो रहा है या नहीं, एंड देन उसको चेक करके फिर वापस आएंगे एंड फिर हम लोग सेकंड मेथोडोलॉजी देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग थर्ड मेथोडोलॉजी देखेंगे फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे. राइट. सो दिस मेथड इज इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग व्हाट? डिक्लेरेशन. राइट. ओके. So we are back into the Turbo C. Let's go on looking into the code. Like I'll be first opening form.c and we'll save it as demo16.c, right? Okay. And यहाँ पे what I'll do is let's go on declaring the variable key is equal to, and अभी curly brace pair में I'll be putting the elements which will be comma separated, right? Okay. So now let's ask the compiler.
And please observe that compiler is happy, it says no errors are there, right? So that means यहाँ पे की के बाद वाले स्क्वायर ब्रैकेट पेयर में अगर मैं कुछ वैल्यू नहीं भी रखता हूं, देन आल्सो इट इज एक्सेप्टेड बिकॉज कंपाइलर इज एबल टू सी कि इस अरे में कितने एलिमेंट्स है। सो जब आप अरे को इनिशियलाइज करते हो ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, उस समय उसके ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने अगर कोई वैल्यू नहीं लिखा, देन आल्सो इट्स फाइन। बट जब आप सिर्फ डिक्लेयर करते हो, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने चेक किया कि वहां पे अगर आपने कुछ वैल्यू नहीं लिखा तो इट इज नॉट एक्सेप्टेड, राइट? नाउ लेट्स सी अहेड ऑफ दिस कि सही में ये ऐसा प्रोसेस हो रहा है या नहीं, राइट? सो व्हाट विल डू इज प्रिंटफ तो कर लेते हैं कि इस अरे का साइज क्या होगा, एंड देन डेफिनेटली वी हैव सीन इन द प्रीवियस कोड इटसेल्फ कि अगर इंटीजर का अरे हम लोग टर्बो सी के अंदर बना रहे हैं, इंटीजर टेक्स 2 बाइट्स फॉर वन एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 5 एलिमेंट्स, 5 इंटू 2, 10 बाइट का साइज होना चाहिए, राइट? सो लेट्स गो ऑन चेकिंग प्रिंट एफ, एंड यहां पे करेंगे साइज ऑफ अरे इज %d, राइट? ओके, एंड यहां पे करेंगे साइज ऑफ व्हाट की, एंड यहां पे and please observe that the size of this array is what? 10 bytes. अभी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट आई वांटेड टू शो यू इज, जो हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा वो सही में वैसा दिख रहा है या नहीं, उसको चेक करते हैं, राइट? ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक यू इनटू द डिबगिंग एक्टिविटी अगेन। वी आर बैक इनटू द मेन नाउ, एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे वॉच विंडो के साथ एक वेरिएबल को वॉच करेंगे, एंड दैट वेरिएबल इज की, राइट? ओके, इट इज राइट नाउ अनडिफाइंड बिकॉज हम लोग कहां पे हैं? प्लीज ऑब्जर्व वेयर वी डू प्रेजेंट, वी आर आउट ऑफ द मेन ब्रैकेट। लेट मी टेक इट अगेन, जस्ट अ मिनट। यहां पे इसको लेते हैं, राइट? ओके, सो नाउ जैसे मैं यहां पे मेन के अंदर आ जाऊंगा, की विल बी फिल्ड अप विथ सम ऑफ द वैल्यूज विच आर व्हाट? गार्बेज वैल्यूज। प्लीज ऑब्जर्व, सारे के सारे वैल्यूज आर व्हाट? गार्बेज वैल्यूज। नाउ इन दिस केस जैसे ही हम लोग ये लाइन से आगे बढ़ेंगे, ये लाइन से आगे बढ़ेंगे, तो दिस वैल्यू विल गेट इनिशियलाइज टू वॉट एवर द वैल्यूज दैट आई पुट इन टू वॉट? curly brace pair. So observe this, and this is how you could be able to see the array which is initialized, and name of the array is what? Key. पर अभी भी यहाँ पे जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने ड्रॉ किया था बोर्ड के ऊपर, वहां पे इंडाइसेस दिख रहे थे। सो लेट मी शो यू इंडाइसेस के हिसाब से हाउ दिस अरे लुक्स फॉर, राइट? तो डिबग करके एक मेनू है, उसमें चलेंगे एंड इंस्पेक्ट ऑप्शन में जाके हम लोग इस की को इंस्पेक्ट करेंगे, राइट? ओके, प्लीज सी वेरी जेन्युइन इनसाइट्स अबाउट द अरे you could be able to see, right? ये अरे है, इंटीजर का अरे, how many elements? 5 elements. At index number 0 you have the element as 11, index number 1 element is 22, index number 2 element is 33, index number 3 44, index number 4 55, right? ओके, जब अपने पास 5 एलिमेंट्स है, n का वैल्यू 5 है, तो इंडाइसेस विल ऑलवेज रेंज फ्रॉम 0 से लेके n-1, ये यहाँ पे प्रूव हो रहा है, राइट? And don't get confused with these values. These are not the addresses of those values that are present into the array. But ये 11, 22, 33, 44, 55 का hexadecimal notations है, right? Okay. So यहाँ पे one thing is very clean and clear, that is indices will always begin with what? 0, right? I hope कि ये initialization during declaration is very clear to you all, right? Now let's go on looking into the second phase or second way of initialization of the array into C program. So पहले उसको theoretically डिस्कस करते हैं, एंड फिर यहां पे आके वापस उसको हम लोग क्या करेंगे? कोड के थ्रू कंफर्म कर लेंगे, राइट? So second way of array initialization is by using
individual indices. Individual what? Indices, right? Okay, so यहां पे what we are going to do is पहले उस अरे को डिक्लेयर करेंगे. लेट अस से की and what 5. रीडिंग कैसे है? ही इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर अरे, इट होल्ड्स 5 एलिमेंट्स ऑफ टाइप इंटीजर, राइट? जैसे जैसे बार बार आप उसको रीड करोगे तो यू विल गेट इट मोर एंड मोर इन अ सिंप्लीफाइड वे, राइट? ही इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर अरे, इट होल्ड्स 5 एलिमेंट्स ऑफ टाइप इंटीजर, राइट? अभी आपको इंडिविजुअल इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट्स को डालना है. सो कैसे करोगे? सो यू विल बी गोइंग विद की ऑफ 0 इज इक्वल टू लेट्स से 11. तो आपने की के 0th इंडेक्स के ऊपर 11 ये एलिमेंट मूव कर दिया बाय यूजिंग इंडिविजुअल इंडाइसेस. रीडिंग ध्यान से सुनना है मैं कैसे कर रहा हूं, राइट? आई एम सेइंग की ऑफ 2 is equal to 33. I'm saying key of 4 is equal to what? 44, something like this, राइट? सो मैंने 0th इंडेक्स के ऊपर 11 मूव कर दिया, सेकंड इंडेक्स के ऊपर 33 मूव कर दिया, फोर्थ इंडेक्स के ऊपर 44 मूव कर दिया, राइट? कैन आई यूज समथिंग लाइक दिस? की ऑफ 7 77. कैन आई डू दिस? यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो अरे का साइज इज व्हाट? कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है. सो इंडेक्सिंग विल ऑलवेज रेंज फ्रॉम 0 से लेके कहां तक? n-1 तक, दैट इज 4. तो आप जब ऐसा कुछ लिखते हो तो कंपाइलर विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ एरर. एरर नहीं मिलेगा बिकॉज अरे के बाउंड्स को चेक करना ये कंप्लीटली प्रोग्रामर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Compiler is not going to check the bounds, right? And if you violate the bounds, your program may give you unpredictable results, right? So इस रूल को वापस बता रहा हूं. Thinking about the bounds or bound checking is the responsibility of whom? Programmer. And if you are violating the bounds of the array in your program execution, then you will get unpredictable results, right? So bound checking किसका responsibility है? अपना खुद का, राइट? सो जब आप अरे को डिक्लेयर करते हो उसी समय आपको सोचना है कि इसका इंडेक्सिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड विल एंड विद n-1, राइट? तो ये इंस्ट्रक्शन के लिए एरर तो नहीं मिलेगा, बट दिस में प्रोड्यूस व्हाट? सम काइंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट बिकॉज यू आर राइटिंग टू सम अनवांटेड मेमोरी लोकेशन, राइट? तो ये हुआ स्टेप ऑफ बाय यूजिंग व्हाट? इंडिविजुअल इंडाइसेस, हाउ वी कैन गो ऑन इनिशियलाइजिंग द अरे. ये जो पर्टिकुलर वे है, मेथोडोलॉजी है फॉर इनिशियलाइजिंग द अरे एलिमेंट्स बाय यूजिंग इंडिविजुअल इंडाइसेस, ये बहुत कम बार आप यूज करोगे, बट द मेथड 3 जो है वो बहुत बार हम लोग यूज करने वाले हैं. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट नेक्स्ट मेथड एंड फिर दोनों को एक साथ हम लोग चेक करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू, राइट? सो आई एम जस्ट सेविंग दिस एंड आई एम मूविंग इनटू द थर्ड methodology, right? By using loops, right? So अरे का डेफिनेशन से इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, राइट? ओके, तो कलेक्शन है मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स के थ्रू इसको इनिशियलाइज करना है एंड एक प्रोसेस को बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो वी आर इन नीड ऑफ लूप्स. अभी अगर लूप्स का बात करें तो कितने टाइप्स के लूप्स अपने पास है? वी हैव फॉर लूप, वी हैव व्हाइल लूप, वी हैव डू व्हाइल लूप, राइट? तो इन तीनों में से अरे के साथ कौन सा लूप चलेगा ये सोचना है. डू यू एग्री दैट कंस्ट्रेंट लेड बाय द कंपाइलर इज स्टैटिक एलोकेशन? मतलब शुरू में ही अरे में कितने एलिमेंट है ये पता होना मैंडेटरी है. एंड इस वजह से नंबर ऑफ इटरेशंस आर फिक्स, एंड जब नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स है तो हम लोग चलते हैं कौन से लूप के साथ? फॉर लूप के साथ, राइट? सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो ऑन डूइंग दिस. सो यहां पे हम लोग यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे लेट अस से printf एंड यूजर को कहेंगे एंटर अरे एलिमेंट्स, एंटर अरे एलिमेंट्स, राइट? ओके, एंड देन उसके बाद एक फॉर लूप रखेंगे जहां पे वेरिएबल आई विल बी स्टार्टिंग विथ 0. मोस्ट ऑफ द टाइम आपने भी देखा होगा कि फॉर लूप के साथ जब वेरिएबल यूज करते हैं तो उसका नाम हमेशा आई रखते हैं. तो बेसिकली दिस इज फॉर इंडेक्सिंग पर्पस, राइट? आई इज इक्वल टू 0, आई मस्ट बी लेस देन. इस केस में हम लोगों ने अरे को डिक्लेयर किया कैसे है? इंटीजर की ऑफ व्हाट? 5,
राइट ओके। सो 5 अगर एलिमेंट्स है तो इंडेक्सिंग विल रेंज फ्रॉम 0 से लेके व्हाट n-1 तक। सो i मस्ट बी लेस देन व्हाट 5 एंड i प्लस प्लस, एक एक से i का वैल्यू बढ़ रहा है, राइट। इफ यू थिंक ऑफ द i का वैल्यूज विद इन द इटरेशंस, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट i का वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 1 2 3 एंड लेस देन 5 है तो कहां तक पहुंचेगा 4 तक। एंड हर बार इसको एक से हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं, राइट। नाउ इस लूप के अंदर what you are going to do is, ध्यान से देखना है ये प्रिंट है, हम लोग कहेंगे यूजर को एंटर एलिमेंट, एंटर एलिमेंट, राइट। एंड ये जो एलिमेंट एक्सेप्ट होगा वो हम लोगों को एक्सेप्ट करना है कौन से फॉर्मेट में, एक्सेप्ट इट इन डिजिट फॉर्मेट, नो डाउट, बिकॉज हम लोगों को इंटीजर को एक्सेप्ट करना है, राइट। बट उसको रखेंगे कहां पे, उसको की नाम के वेरिएबल में रखना है पर एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स। ध्यान से सुनना है, उसको की नाम के अरे में रखना है पर एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, एंड इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड विद इन दिस लूप विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल एज व्हाट आई। सो please listen this very carefully. Scanf, scan the variable, scan the value with the help of what, percent %d, accept it in digit format and store it at address of key of I, उसको स्टोर करो एट एड्रेस ऑफ की ऑफ आई, की नाम के वेरिएबल में, की नाम के अरे के ith इंडेक्स के एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू एक्सेप्ट किया है उसको स्टोर करो। Very interesting one, right? Okay. And most of the time, in almost like 90% of coding, you are going to accept the array from the user with the help of this methodology. तो ये बहुत important है। So हम लोगों ने 3 methodologies देखे for initialization of the array. First is during declaration only how to initialize it. Second is by using individual indices, and the third one is by using loops. तो पहला वाला तो हम लोग चेक कर चुके हैं ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। लेट्स गो ऑन चेकिंग, कैन वी डू इट बाय यूजिंग इंडिविजुअल इंडाइसेस एंड कैन वी डू इट बाय यूजिंग फॉर लूप। मोस्ट ऑफ द टाइम बाकी के कोड में हम लोग इसको इस तरीके से इनिशियलाइज करने वाले हैं। सो लेट्स मूव इनटू द कोड एंड मेक इट मोर क्रिस्टल क्लियर। So here we are back into the code and अभी what I'm going to do is यहाँ पे now I'm not initializing this array with the help of what, declaration. Now what I'm going to do is मैं सिर्फ इसको plain declare करूंगा कि is a variable of type integer array has got 5 elements of type integer। अभी individual indices के साथ उसको initialize करते हैं, ये लाइन मैं हटा रहा हूं and please observe key of 0 is equal to 11, फिर लिख रहा हूं key of 2 is equal to let us say 33 and key of 4 is equal to let us say 55। अगर मैं ऐसे करता हूं key of 7 is equal to 99, right? Okay, let us go on checking कि यहाँ पे मैं बाउंड्स को वायलेट कर रहा हूँ, मतलब मेरे अरे में 5 एलिमेंट है, 0 से लेके 4 तक ही इंडाइसेस होने चाहिए, तो की ऑफ 7 पे मैं कुछ मूव कर रहा हूँ, तो इज कंपाइलर टेकिंग एनी ऑब्जेक्शंस ऑन टू माई कोड, उसको चेक करते हैं। सो मैं इसको सेव कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट हिटिंग ऑन टू द कंपाइलर ऑप्शन। कंपाइलर डज नॉट गिव यू एनी एरर बिकॉज बाउंड चेकिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर। तो ये एज अ प्रोग्रामर अरे के साथ जब आप डील करते हो तो ये चीज बहुत ध्यान से आपको प्रोग्रामिंग में यूज करना है। आप अरे के बाउंड्स को कभी क्या नहीं करोगे, वॉयलेट नहीं करोगे, राइट? ओके, सो ये लाइन को हटा रहा हूं एंड देन आई विल सेव इट, राइट, एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग कि सही में इन इंडाइसेस के ऊपर ये वैल्यूज इनिशियलाइज हो रहे हैं या नहीं। सो व्हाट विल डू इज की के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो लेट मी शो यू, यहाँ पे वॉच विंडो में भी देखते हैं एज वेल एज इंस्पेक्ट में भी देखते हैं, राइट, सो दैट वी कुड बी एबल टू सी दिस वेरी नाइसली हाउ माई कोड इज। राइट नाउ व्हाट वैल्यूज आर देयर इनटू दिस, हाँ दिस वैल्यूज आर गार्बेज वैल्यू। अभी 0th इंडेक्स के ऊपर व्हाट इज एट 0th इंडेक्स 64, इसके ऊपर अभी मैं मूव करने वाला हूं व्हाट 11। सो प्लीज ऑब्जर्व, राइट, की ऑफ 2 के ऊपर क्या है -28747, ये इसकी जगह पे अभी आने वाला है 33। ऑब्जर्व दिस,
क्लीन। ओके, एंड की ऑफ 4 के ऊपर -29,158 इसकी जगह पे आने वाला है व्हाट 55, राइट। ओके, मैंने इंडिविजुअल इंडाइसेस को यूज करके वैल्यूज अरे के अंदर डाल दी है। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, बट बहुत रेयरली यूज करते हैं। इंडिविजुअल इंडाइसेस से भी हम लोग अरे के एलिमेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज लाइक 484 is still a garbage value, 657 is still a garbage, because उन इंडाइसेस के ऊपर हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन किया नहीं, right? Okay, this is the second methodology of initializing array elements. Now let's move into the third one. So what I'll do is, instead of इनिशियलाइजिंग इट बाय यूजिंग इंडिविजुअल इंडाइसेस, अभी हम लोग फॉर लूप को यूज करेंगे। सो सबसे पहले आई विल प्रॉम्प्ट द यूजर दैट एंटर अरे एलिमेंट्स, राइट। ओके, एंड यहां पे विल यूज अ फॉर लूप जहां पे i इज इक्वल टू 0, i मस्ट बी लेस देन व्हाट 5 एंड i प्लस प्लस। इस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू इज हियर आई विल गो विथ इंटीजर i, राइट। ओके, एंड यहाँ पे फॉर लूप के अंदर आई विल गो विथ printf and I'll say enter element। इसको बाद में बहुत प्रिसाइज बनाने वाला है, ऑब्जर्व करो पहले। एंड फिर scanf, प्लीज हेल्प मी फॉर दिस। कैसे बताया था? एक्सेप्ट इट इन डिजिट फॉर्मेट एंड स्टोर इट एट एड्रेस ऑफ की ऑफ आई, right? Accept it in digit format and store it at address of key of I, right? Okay, now let's see how this works. हम लोग इसको डीबग के साथ देखेंगे, सो द थिंग्स विल बी मोर एंड मोर क्लियर, राइट। ओके, सो विल गो अगेन एंड यहाँ पे वॉच विंडो में अगेन अपना अरे होल्ड्स व्हाट गार्बेज वैल्यूज, डीबग में भी इंस्पेक्ट करते हैं, वहां पे भी अगेन गार्बेज वैल्यूज, राइट। ओके, अभी वन बाय वन फॉर लूप के साथ इनके अंदर वैल्यूज आते जाएंगे, राइट। ओके, लेट्स गो ऑन लुकिंग इनटू दिस। Enter array element scanf, right? Okay, here I put 11. Is it available into the array? Yes, right? Okay, next to that 22. Please observe 22 is there into this array, right? Next to that, let's go on accepting third element 33. I'm able to see 33 is over here. Next is 44. 44 is here again, and last element is what 55. And please observe I'm out of the loop, right? So 0 से लेके n minus 1 तक I kept on accepting the values, and यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये इंडाइसेस मैंने पॉपुलेट कर दिए, मतलब उनके अंदर क्या कर दिया, वैल्यूज को डाल दिया, right? This is the methodology prominently we generally use into what programming, right? So in this case, I'm able to initialize the array by using what? For loop, right? Okay. अभी यहाँ पे और इसको थोड़ा सा प्रिसाइज बनाते हैं, right? What I'm going to show to the user that enter element for index and फिर ऐसे इधर प्रिंट करते हैं, right? Okay. %d so that it will be more precise for user, and this %d will replace it with what? I. Let us try to understand this. मैं भी यूजर को प्रॉम्प्ट कर रहा हूं एंटर एलिमेंट फॉर द इंडेक्स एंड यहाँ पे %d। अभी इस फॉर लूप में इंडाइसेस का रोल कौन प्ले कर रहा है? आई का वैल्यू। सो इस %d का रिप्लेसमेंट होगा किस वैल्यू से? आई का वैल्यू से। तो आउटपुट कितना प्रिसाइज दिख रहा है एंड ग्रेसफुल दिख रहा है, उसके ऊपर ध्यान दो, राइट। आई एम सेविंग दिस एंड प्लीज ऑब्जर्व, and it says that enter the element for index number 0. So 1 1, index number 1 के ऊपर 2 2, 2 के ऊपर 3 3, 4 4 and 5 8, and my program comes out of this. This is how we can go on initializing array elements by using individual indices and by using for loop. इसके पहले वाले एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था हाउ द अरे कैन बी इनिशियलाइज्ड ड्यूरिंग व्हाट? डिक्लेरेशन। So three methodologies during declaration by using individual indices, by using what? For loop. Maximum time use करेंगे ये वाला चीज, right? Now let's move into the detailings about how array elements can be used, right? पहले theoretically देखेंगे and then we'll come here to check it how practically the things works to make it more crystal clear, right?
third stage of array life cycle, that is how to use the arrays, right? Okay, it can be done in two different ways. By using individual indices, मतलब अगर मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट पूरे अरे का यूज करना है तो मैं इंडिविजुअल इंडाइसेस के साथ उसको यूज कर सकता हूं, राइट? ओके, एंड मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स को यूज करना है, देन आई विल बी गोइंग विद बाय यूजिंग लूप्स, राइट? एंड कौन से लूप्स चाहिए हमको? डेफिनेटली 99.99% टाइम्स यू आर यूजिंग अरे के साथ विच लूप? फॉर लूप, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि कैसे होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं अरे एक डिक्लेयर कर रहा हूं ऐसे, इंटीजर की, एंड उसको मैं डिक्लेयर करते ही इनिशियलाइज कर रहा हूं 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5, राइट? एंड देन यहाँ पे अभी मुझे इंडाइसेस, इसके इंडाइसेस तो पता है, राइट? यहाँ पे लिख देता हूं 0 1 2 3 एंड 4। मुझे सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट को प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करेंगे? सो प्रिंट एफ एलिमेंट एट इंडेक्स 2 इज %d, राइट? ओके, एंड ये %d रिप्लेस होगा ये 33 वैल्यूज है, बट 33 तक पहुंचना मतलब आई नीड अ वेरिएबल नेम एंड ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स का वैल्यू। सो दिस विल बी लाइक की ऑफ 2 एंड देन ओनली दिस 33 विल गेट प्रिंटेड ओवर हियर। तो मैंने एक ही एलिमेंट को एक्सेस किया बाय यूजिंग व्हाट? इंडिविजुअल इंडाइसेस। And the second methodology is by using the loops, and definitely we can go with such kind of things. For example, अगर हम लोग ऐसे पूरे के पूरे अरे एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट एफ, एंड यहाँ पे करेंगे अरे एलिमेंट्स आर, एंड यहाँ पे then we'll go with for loop which will start with 0 which will end with n minus 1, right? Okay, इस केस में 5 रखते हैं and then I plus plus, and then यहाँ पे I'll simply go on saying that printf and यहाँ पे element is %d, and this %d will be replaced by key of I का value. So what is key of I? This I will be replaced by 0 1 2 3 and 4. So पूरा ये for loop में पूरा का पूरा array क्या होगा? Print होगा. So this is by using individual indices. This by using what? The for loop. So let's go on testing it. And यहाँ पे और एक crystal clearance देने वाला हूँ, that is all array elements are saved in contiguous memory allocation, that is spanned across what? Contiguous memory allocation. तो वो भी यहां पे हम लोग करके देखेंगे with respect to this programming execution, right? So let's move into the program to check out whether these things happens or not. So यहाँ पे ये अरे तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, अभी इस अरे के एलिमेंट्स को हम लोगों को यूज भी करना है, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज पहले एक एलिमेंट को यूज करके देखते हैं, राइट? सो आई विल सिंपली गो विथ एलिमेंट एट इंडेक्स 2 इज, एंड यहाँ पे करता हूं %d, एंड यहाँ पे रखते हैं की ऑफ व्हाट? 2। लेट्स सी हाउ दिस गोज विथ कुछ अलग वैल्यू एंटर करूंगा 99 देन 66 देन 33 देन 88 एंड देन 11, राइट? इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर कौन सा एलिमेंट है? 33 है, सो इट सेज दैट एलिमेंट एट इंडेक्स 2 इज व्हाट? 33। आई एम एबल टू प्रिंट अरे का एलिमेंट बाय यूजिंग इंडिविजुअल इंडाइसेस, राइट? ओके, अभी सारा का सारा अरे प्रिंट कर देते हैं बाय यूजिंग व्हाट? फॉर लूप। तो उसके लिए फिर कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से देखना है। So here I'll go with printf and array elements are, right? Okay. And यहाँ पे हम लोग वापस for loop का यूज करते हैं, I is equal to 0, I must be less than 5 and I plus plus, right? Okay. So यहाँ पे printf and
element value is what परसेंट टी, एंड एलिमेंट वैल्यू कहां पे है, की ऑफ आई के ऊपर है, राइट। ओके, सेव करते हैं। लेट्स आस्क द कंपाइलर, कंपाइलर इज हैप्पी विद द कोड एंड लेट्स रन दिस, एंड वी आर गोइंग टू हैव 1 1 2 2 3 3 4 4 and 5 5। सो इट सेज एलिमेंट एट इंडेक्स 2 इज 33 एंड पूरे के पूरे अरे एलिमेंट्स ये है, राइट। तो थोड़ा सा ये जो आउटपुट मैंने डिस्प्ले किया उसको थोड़ा ग्रेसफुल बनाते हैं, राइट। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज यहां पे एंड एलिमेंट पहले इंडेक्स प्रिंट करेंगे परसेंट डी, देन उसका वैल्यू प्रिंट करेंगे एंड सबसे एंड में उसका एड्रेस प्रिंट करेंगे, राइट। ओके, एंड जनरली एड्रेसेस जब भी हम लोग प्रिंट करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग परसेंट डी व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज परसेंट यू, क्योंकि हम लोग कभी एड्रेसेस निगेटिव फॉर्म में नहीं देखना चाहते। सो जनरली एड्रेसेस के प्रिंटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर एज व्हाट, परसेंट यू, राइट। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज यहां पे मैं यूज करूंगा परसेंट यू, राइट। अभी कैसे कैसे लिखना है, पहला जो परसेंट डी होगा ध्यान से देखना है, दिस परसेंट डी किसका वैल्यू है, इंडेक्स का, एंड व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग इंडेक्स इनटू दिस कोड इज आई वैल्यू। सो दिस फर्स्ट परसेंट डी शुड बी रिप्लेस्ड विथ आई। Second is value of that index, and that is what, key of I. And the last one is a very interesting, that is उस key of I का what, address। So कैसे लिखना है, address of key of I, right। and ये जो चीज है जो अभी लिखा है, that is going to give you a very beautiful identity that all array elements are spanned across contiguous memory allocations, right। okay, so let's see, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइलर इज हैप्पी एंड लेट्स गो ऑन इन इनपुटिंग द एलिमेंट्स 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5। एंड प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली, यहां पे अरे एलिमेंट एट इंडेक्स 2 इज व्हाट, 33। अभी देखो इंडेक्स 0 वैल्यू इज 11 एंड इट इज प्रेजेंट इनटू द एड्रेस। हम लोगों ने तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस एड्रेस लिया था व्हाट, 100, पर यहाँ पे बेस एड्रेस जो लोडर ने लोड किया जहां पे ये आ रहे उसका बेस एड्रेस 65,516, राइट। सो नेक्स्ट वन इज इंडेक्स 1 22 18। अगर आप ये दोनों एड्रेसेस को देखते हो ध्यान से देखना है ये एड्रेसेस के ऊपर, राइट। अगर पहला एड्रेस 16 है तो इंटीजर को स्टोर करने के लिए हमको चाहिए व्हाट, 2 बाइट्स। सो 16 एंड 17 इज यूटिलाइज फॉर व्हाट, स्टोरेज ऑफ 11। एंड देन उसने फिर नेक्स्ट वैल्यू एड्रेस लिया व्हाट, 18 के ऊपर नेक्स्ट वैल्यू स्टोर किया 2 बाइट्स यूज करके, फिर 20 22 एंड 24। एंड हियर यू कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट array elements are stored at contiguous memory allocation। So very genuine entity to observe, like what is the index, what are the values and what are their corresponding address। and पहले element के address को हम लोग हमेशा कहेंगे base address of the array which is the index as 0। index 0 के ऊपर जो element रहेगा उसका जो भी address रहेगा उसको कहेंगे base address of array। I hope this is very crystal clear now, right। जरूर करके देखना है इस कोड को, कोड इज इस कोड के साथ हम लोगों ने अरे को डिक्लेयर भी किया, अरे के एलिमेंट्स को एक्सेप्ट भी किया बाय यूजिंग द फॉर लूप, एंड अरे के एलिमेंट को बाय यूजिंग इंडिविजुअल इंडाइसेस यूज भी किया एज वेल एज डिस्प्ले किया। एंड और एक इंपॉर्टेंट थिंग, उसका इंडेक्स, उसका वैल्यू, उसका एड्रेस प्रिंट करके उसके आइडेंटिटीज को चेक किया। जरूर करके देखना है ये कोड आपके मशीन के ऊपर भी, तब जाके एक बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाउ द अरेज आर डिक्लेयर्ड, हाउ दे आर इनिशियलाइज्ड एंड हाउ दे आर यूज्ड, राइट। इस कोड में इतना ही रखते हैं एंड अगले सेशन में मिलेंगे अरे के कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।